तो लेकिन बात डीके शिव कुमार की हो रही है। डीके शिव कुमार ने दूसरा काम किया। वो ईशा फाउंडेशन के, जग्गी वासुदेव का ये फाउंडेशन है, वो सद्गुरु जग्गी वासुदेव का, उसके महाशिवरात्रि का जो वार्षिक कार्यक्रम होता है उसमें गए, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और पूरी तरह से उस कार्यक्रम में शामिल हुए, ये जानते हुए भी कि ये बात कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और ख़ास तौर से गांधी परिवार के लोगों को पसंद नहीं आएगी, और उसमें भी विशेषकर राहुल गांधी को। फिर भी डीके शिव कुमार गए और इस बात की भी परवाह नहीं की कि वहाँ पर अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, उस पर भी उनको कोई एतराज़ नहीं हुआ। तो अब सवाल यह है कि डीके शिव कुमार ये क्यों संदेश दे रहे हैं? डीके शिव कुमार एक तरह से संकेत दे रहे हैं गांधी परिवार को कि हम आपसे अलग होने के लिए तैयार हैं, हम आपसे दूर जाने के लिए तैयार हैं। अब डीके शिव कुमार को फैसला लेना है कि उनके सामने विकल्प क्या है। मेरे हिसाब से उनके सामने दो ही विकल्प हैं। एक, या तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, दूसरा विकल्प है क्षेत्रीय दल बनाने का। जेडीएस जिस तरह से सिकुड़ता जा रहा है, लगभग समाप्ति की ओर है, और भाजपा से अलायंस हो गया, इसलिए आपको दिखाई भी दे रहा है, नहीं तो शायद जो है कम से कम संसद और विधानसभा में तो दिखाई भी न देता। वो एक जगह खाली हो रही एक क्षेत्रीय दल की, और कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से वोकालिगा समाज के नेता का एक क्षेत्रीय दल जो है वो राजनीति में प्रासंगिक बना रहा है। पूरा देवेगौड़ा परिवार उसी राजनीति से चल रहा था। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले उनका बेटा मुख्यमंत्री रहा और अभी केंद्रीय मंत्री है। वो एक स्पेस जो खाली हो रहा है उसको भरने की कोशिश डीके शिव कुमार कर सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे? एक बात उनको अब समझ में आ गई है कि इस विधानसभा में वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, क्योंकि सिद्धारमैया को राहुल गांधी हटने नहीं देंगे, और प्रियंका वाड्रा की इतनी ताकत नहीं है कि चाहे जितना समर्थन करती हो डीके शिव कुमार का कि उनको मुख्यमंत्री बनवा दे। ये बात डीके शिव कुमार को अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि इस विधानसभा में उनके लिए मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नहीं है। और उनको ये भी मालूम है, जो लोग कर्नाटक की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पता है कि अगला चुनाव यानी 2028 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस सरकार का जाना तय है। तो उसके बाद भी 5 साल उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो अब सारा मामला टिका है डीके शिव कुमार के फैसले पर।